इतने छोटे हनुमान जी के पत्तों में छिप गए। जानकी जी सोची इतने छोटे से हनुमान जी पता नहीं कैसे आ गए, क्या करेंगे छोटे छोटे बंदर, ये तो जैसे चीनी लोग, चीनी चाइना के लोग, सुना है हमने कि कीड़े मकोड़े भी ऐसे खा जाते हैं, जैसे लोग वो चिवड़ा वगैरह खा जाते हैं ना, भुनी हुई लाई चिवड़ा ऐसे खा जाते, सुनते हैं ऐसा, ऐसे होते हैं लोग, भगवान जाने कैसे होते होंगे। तो बंदरों के लिए तो ये बंदर ये सब ऐसे ही होंगे, विचित्र होते हैं। हमारे कानपुर वाले मिश्रा जी पधार गए, बड़े भक्त थे, बड़ी अच्छी गति से गए, राम नाम जपते जपते भगवत धाम गए और 16 आना राम नाम में मन लगा दिया था उन्होंने। ऐसी मृत्यु सबको सुलभ नहीं है। कानपुर वाले मिश्रा जी, बूढ़े मिश्रा जी, तो राम जी वो कहते थे, महाराज जी ट्रेनिंग में कुछ पुरानी बात है, कानपुर में कुछ चीनी सिपाही आए, उन्होंने हमारे मोहल्ले में कुत्तों को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। हमने पूछा आंखें क्यों चमक गईं? तो वो चीनी सैनिक बोले कि हमको हमारी खुराक मिल गई, और कहते उन्होंने सब कुत्ते खा गए, एक कुत्ता कानपुर में नहीं छोड़ा, सब कुत्ते खा गए। ऐसे भी तो राक्षस तो ऐसे ही होते हैं, मांसाहारी कोई राक्षस कहते हैं। राक्षसी योनि मापनोति सकृन मांसस्य भक्षणात् 60 वर्ष सहस्राणी नरके परिपच्यते। श्लोक हम अध्याय और श्लोक संख्या के सहित बताएंगे आपको कभी, अभी डायरी सामने नहीं है। एक बार मांस खाने वाला राक्षस हो जाता है, पुराण में लिखा सकृन मांसस्य भक्षणात्। साठ 60,000 वर्ष तक नरक में पकना पड़ता है उसको। मांस खाना अति निषिद्ध है, भगवत प्रसाद ही लेना चाहिए। तो राम जी, जानकी जी घबरा गई कि ये तो जैसे चीनी लोग कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लाई के जैसे, झाल मुड़ी के जैसे, ऐसे ही बंदरों का सब आहार कर जाएंगे राक्षस। तो हनुमान जी प्रकट हो, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। किशोरी जी का रोम रोम खिल गया, बोले बस हो गए, चिंता दूर हो गई। वाह धन्य। जामवंती जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुन तहीं भयउ पर्वताकारा। आपका तो राम जी के कार्य के लिए अवतार हुआ है, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। स्वर्ण शैलाभ देहम, ऐसा लगता सोने का विशाल पर्वत हो, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। एक बढ़िया भाव सुनाए आपको। रावण ने राम जी को छलने के लिए, श्री जानकी जी का अपहरण करने के लिए मारीच को नकली सोने का हिरण बना के भेजा। नकली तो भेजा कि नहीं भेजा? नकली सोने का हिरण भेजा। उसको भी मृग कहते हैं और बानर को भी शाखा मृग कहते हैं। हनुमान राम जी ने कहा भैया नकली आदमी जो चीज़ भेजेगा वो भी नकली ही होगी, पर हम नकली नहीं हैं, हमारे भगत भी नकली नहीं हैं, हम भी असली, हमारे भगत भी असली। तो तुमने नकली भेजा, हम तुम्हारे यहाँ शाखा मृग भेज रहे हैं, वो भी असली भेज रहे हैं। तुमने तो नकली सोना भेजा
और हमारे असली सोना है, स्वर्ण सही लाभ दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये तो मेरी लीला है जो उस स्वर्ण मृग को देख करके मैं चला गया। जहाँ इतने बड़े बड़े सोने के पहाड़ हमारे पास हैं, तो हम तुम्हारे सोने के मृग को देखकर क्या ललचाएंगे? ये ठाकुर जी ने संकेत किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सुविशाल विकराल विग्रह, हनुमान जी का विकराल विग्रह है। कैसा है? वज्रसार सर्वांग, हनुमान जी का सर्वांग वज्रसार, सबसे कठोर वज्र को कहा जाता है। वज्र कठोर है, हीरे को भी वज्र कहा जाता है। हीरे का एक नाम है वज्रमणि। क्या नाम है? वज्रमणि। शुद्ध हीरा भी वज्र है। हमने देखा नहीं है कैसे हीरा बनता है, क्या होता है, पर सुनी सुनाई बात बता रहे हैं कि खान से निकला हुआ पत्थर, उसमें कोई चमक नहीं होती है, पर वो जानकार लोग समझते हैं कि इसमें हीरा कौन सा अंश है, तो उसको वो तोड़ते हैं। तो तोड़ करके जो एक अंश बचता है फिर उसको पीटते हैं, और पीट करके वो वही अंश शुद्ध हीरा माना जाता है, जो बड़ी जोर जोर से लोहे के हथौड़ा पड़ने पर भी टूटे फूटे नहीं। यहाँ तक कि जो आयरन होता है लोहे का, उसमें छेद हो जाता है, उसमें वो लग गड़ जाता है, लेकिन वो फूटता नहीं है। और जितने घनों की चोट पड़ती चली जाती है, वो हीरा उतनी चमक उसमें बढ़ती चली जाती है। इसी को श्री श्यामचरण दास जी महाराज ने कहा, सुख संप्रदाय के आचार्य चरण, उन्होंने कहा घन आहरण कस हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। उसको वज्रमणि कहते हैं। वो हीरा कितना कठोर होता है। गोस्वामी जी ने कहा है ना, शिरीष का फूल कितना कोमल होता है। वो शिरीष का फूल कन बेधिए हीरा, क्या वो हीरे का भेद कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आप कल्पना करो कि वज्र का भी सार, सारे ब्रह्मांड में स्थित जितने वज्र हैं, हीरे हैं, अमूल्य हीरे हैं, उनकी चमक और उनकी महर्गता और उनकी कठोरता का सार सर्वस्व निकाला जाए, और उस सार सर्वस्व से हनुमान जी के श्रीअंग का प्राकट्य है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वज्र सार सर्वांग, वज्र सार सर्वांग, आपका सर्वांग वज्र सार है। इसलिए हनुमान जी के श्रीअंग में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां कोई भय हो। वो तो सर्वांग वज्रसार, वज्रसार सर्वांग है हनुमान जी। बोलो बजरंग बली की। हमने कहा था बजरंग शब्द हिंदी में हो गया, नाम शब्द क्या है? वज्रांग। क्या नाम है? लेकिन वज्रांग को लोगों ने बजरंग कर दिया। बोलो बजरंग बली की जय। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और कैसे हैं? अब वो कथा फिर सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र दधीचि की हड्डियों से बना हुआ वज्र, और वो वज्र भी हनुमान जी की ठोड़ी को, ठोड़ी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, थोड़ी ही भग्न कर पाया। इतना हनुमान जी का शरीर दिव्य है। भुजदंड भारी, हनुमान जी के भुजदंड, क्या कहना, हनुमान जी के भुजदंड बड़े विलक्षण हैं। कैसे हैं? कवितावली में
प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, धाये जातु धान हनुमान लियो घेरी के, महाबल पुंज कुंजारी क्यों गजरी भट, जहां तहां पटके लंगूर फेरी फेरी के। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिनके भुजदंड इतने भयंकर हैं और इतने भारी हैं कि जो इनके नीचे आ गया वो फिर बचने वाला नहीं। हनुमान जी तो ऐसे भी पराक्रम करते हैं, बड़ी राक्षसों की सेना को एक हाथ इधर बढ़ाया एक हाथ इधर बढ़ाया और ऐसे करके उनको भर लेते हैं अखबार में, ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, अपने शरीर से रगड़ देते हैं। अपने ही शरीर से रगड़ते ही सब हैं। हाँ क्या है, कछु मर्दिस, क्या है, हाँ कछु मारिस कछु मर्दिसी, और कछि मिले सी धरि धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। ऐसे रगड़ देते हनुमान जी को। वो युद्ध ने, हनुमान जी का तो खेल है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। इन भुजदंडों के बीच में जो आ गया वो बचने वाला नहीं है। असुर राक्षस और जो इन विशाल भुजदंडों की छाया में आ गया उसका कभी बाल बांका होने वाला नहीं है। ऐसे हनुमान जी अभय रहे काहू कबहू न डरे। ऐसे हनुमान जी अभय दाता है। ऐसी हनुमान जी की विशाल भुजाएं हैं। ये हनुमान जी की स्तुति जब से चल रही है तब से हमारे रघुनाथ जी बड़े खुश हैं।